हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जी, इंडियन कोस्ट गार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, इसमें आप लोग की जो वैकेंसी निकली हुई थी एमटी ड्राइवर, कारपेंटर, एमटीएस पियोन, एमटीएस चौकीदार और लिफ्ट ऑपरेटर की, तो इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी यदि आप लोग को नहीं है तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाला। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तो इसके लिए आप लोग कैसे ऑफलाइन अप्लाई करेंगे इसका वीडियो मैं आज आप लोग को देने वाला हूँ जी। इसमें वीडियो आप लोग को जो है ऑफलाइन अप्लाई करना है, तो इसके लिए आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो वेबसाइट पे जो है इन्होंने अभी तक जो है इसका फॉर्म अवेलेबल नहीं कराया, लेकिन यहाँ पे जो है इनका पुराना एक फॉर्म चल रहा है जी हाँ, जो कि यहाँ पे आप लोग को एमटीटी और यहाँ पे एमटीएस चौकीदार की इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये फॉर्म इनका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो है ये फॉर्म जो इनका आप लोग का ये निकला था, ये इनकी वैकेंसी निकली थी अप्रैल की, ये वैकेंसी इनकी अप्रैल थी। तो इसकी जो लास्ट डेट आप लोग की जा चुकी है। यहाँ पे जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो आप लोगों को जो है इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। मैं इसका लिंक आप लोग को डायरेक्ट दे दूंगा, आप लोग इस पे क्लिक करके जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इस फॉर्म को भर के सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आप लोग को भेजना है साधारण डाक से जी हाँ। ना तो आप लोग को स्पीड पोस्ट करना है, ना ही रजिस्ट्री करनी है, कुछ कुरियर वगैरह नहीं करना, ओनली आप लोग को साधारण डाक से भेज देना है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो इसके बारे में मैं आप लोग को पूरी डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ। तो इससे पहले जो आप लोग को यदि इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी नहीं है तो आप लोग को इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी मैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दूंगा डिटेल में कि क्या है कैसे, ठीक है। यदि आप लोग 10th पास है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, या फिर आप लोग ने कर रखा है 10th प्लस आईटीआई एक्सपीरियंस, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आप लोग को शॉर्ट में बाद में दे दूंगा। यदि आप लोग पूरी डिटेल चाहते हैं तो इसकी रिक्रूटमेंट वाला वीडियो भी आप लोग मेरा देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसके लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ। तो आप लोग जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी जो फॉर्म है इसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लेंगे जी हाँ, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे आप लोग को भरना है। ये वैकेंसी जो आप लोग की निकली हुई है एनी रीजन में निकली हुई है जी हाँ। इसमें आप लोग को पोस्ट अप्लाइड फॉर, सबसे पहले आप लोग को पोस्ट का नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सभी पोस्टों के नाम दिए हुए हैं, एमटी ड्राइवर, ऑपरेटर, कारपेंटर, एमटीएस पियोन, एमटीएस चौकीदार, या फिर आप लोग का लश्कर की पोस्ट है, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आप लोग लिख देंगे ऊपर, बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। और इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जी हाँ, आप लोग के पास रिसेंट अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। यहाँ पे आप लोगों को कोई सेल्फ अटेस्ट इस पे नहीं करना है जी हाँ। इसके बाद बारी आती है नीचे आप लोग देखेंगे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो जो भी आप लोग का नाम है पूरा नाम यहाँ पे लिख देंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी नाम है पूरा लिख देंगे। नाम के आगे किसी प्रकार का मिस्टर वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है फादर नेम की, तो फादर का नेम भी आप लोग के हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में जो है उसी अनुसार ही आप लोग लिखेंगे। अब इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग यहाँ पे पूरा लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग अपनी हाई स्कूल की जो आप लोग की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उस पर दिया हुआ उसी के अनुसार ही आप लोग को लिखना है। इसके बाद बारी आती है आप लोग की नेशनलिटी की, तो नेशनलिटी जो है आप लोग की यहाँ पे इंडियन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इंडियन लिख देंगे आप लोग। अब इसके बाद बारी आती है कैटेगरी, तो यदि आप जिसमें भी आप लोग आते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिसमें आते हैं आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। जनरल में आते हैं आप लोग तो जनरल लिख देंगे, ओबीसी, एससी में आते हैं एससी लिख देंगे, एसटी में आते हैं तो यहाँ पे एसटी लिख देंगे आप लोग। इसके बाद आप लोग की जो एजुकेशनल है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है इसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग 10th पास है तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे 10th की डिटेल देनी है। यदि आप लोगों ने 12th भी कर रखी है तो 12th की भी डिटेल दे सकते हैं। आईटीआई इसमें मांगा हुआ है किसी पोस्ट में, तो आप लोग को यहाँ पे आईटीआई की डिटेल भी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 10th जी हाँ, 10th लिख देंगे। बोर्ड कौन सा है, आप लोग जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने किया है, ठीक है, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जिससे भी किया ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस बोर्ड से आप लोगों ने किया उस बोर्ड का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट आप लोग के क्या थे 10th में वो लिख देंगे, जो भी थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जितना आ जाए शॉर्ट में लिख देंगे, कोई ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यदि हिंदी है तो आप लोग HIN लिख देंगे, इंग्लिश है तो ENG लिख देंगे, इस तरीके से मतलब पूरे लिख देंगे। इसके बाद आप लोग की बारी आती है मार्क ऑब्टेन, तो कितने जो मार्क आप लोगों ने प्राप्त किए थे वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि 1000 में से या 100 में से जितने में से भी आप लोग को जितने भी नंबर मिले हैं 500, 600, 700 वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे।
इसके बाद बारी आती है परसेंटेज, तो जितनी परसेंटेज आप लोग की बन रही हो परसेंटेज लिख देंगे, और यदि परसेंटेज नहीं है सीजीपी है तो आप लोग उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है 12th की, तो यदि आप लोगों ने 12th कर रखी है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। नेम ऑफ क्वालिफिकेशन 12th लिख देंगे, बोर्ड लिख देंगे जिस बोर्ड से किया है, सब्जेक्ट लिख देंगे कौन कौन से थे, मार्क ऑब्टेंड कितने मार्क आप लोगों ने प्राप्त किए थे 12th में वो लिख देंगे, परसेंटेज कितनी बनी है वो लिख देंगे, सीजीपी है तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल में यदि आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है आईटीआई की डिटेल दे देंगे, किस बोर्ड से कर रखी है, सब्जेक्ट कौन कौन से, मार्क कितने प्राप्त हुए थे और आप लोग की टोटल परसेंटेज कितनी बनी थी वो आप लोग को यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे आईटीआई और कुछ पोस्टों के लिए आईटीआई और 10th और आईटीआई मांगी, तो ठीक है आईटीआई यहाँ पे आप लोग को देनी पड़ेगी। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आप लोग को मांगा हुआ है इसमें कई पोस्टों में, तो आप लोग को एक्सपीरियंस की यहाँ पे डिटेल देनी है। जी हाँ, जिस भी तरह के आप लोग के एक्सपीरियंस है पूरी डिटेल आप लोग लिख देंगे 1 2 3, जो जितनी भी एक्सपीरियंस आप लोग अपनी डिटेल यहाँ पे आप लोग को देनी है। हिंदी में लिख सकते हैं हिंदी में लिख देंगे, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बारी आती है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जो आप लोग का अभी जो पत्राचार का पता है, यानी कि जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं, जहाँ से कि आप लोग को कॉल लेटर वगैरह भेजा जा सके, वो एड्रेस आप लोग को यहाँ पे पूरा पूरा लिख देना, पिन कोड और अपना स्टेट वगैरह सब कुछ साफ साफ लिखेंगे। इसके बाद बारी आती है परमानेंट एड्रेस की, तो परमानेंट एड्रेस यानी कि यहाँ के आप लोग मूल निवासी हैं, जो आप लोग का परमानेंट एड्रेस है वो लिख देंगे। दोनों एक ही है तो एक ही तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत आप लोग को आने वाली नहीं है। लेकिन आप लोग पिन कोड और अपना स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एड्रेस वो जरूर लिखिएगा, पिन कोड जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कॉन्टेक्ट, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो आप लोग को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही लिखिएगा जो कि चालू हो और आप लोग करंट में यूज करते हो। और इसके बाद बारी आती है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इफेक्ट, तो देयर इज नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंप्लीटिंग, यानी आप लोग के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा पर्टिकुलर्स मेंशन है वो एप्लीकेशन करेक्ट, यानी कि जो भी आप लोगों ने यहाँ पे भरा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है आपकी बिहाफ पे। और इसके अलावा जो भी ट्रू फॉल्स स्टेज, यदि किसी भी स्टेज में ये जो है ये गलत पाया जाएगा तो आप लोग की कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा विदाउट नोटिस। तो आप लोग जो भरेंगे वो बिल्कुल सत्य होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, और इसके अलावा कोई आप लोग के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे नीचे प्लेस लिखेंगे, डेट लिख देंगे, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं सिग्नेचर कर देंगे अपने। तो ये आप लोग का फॉर्म भरा जा चुका है। बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आप लोग प्रिंट आउट निकाल के भर के, अब इसके बाद आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इसकी जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग को जो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, आप लोग को लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। यदि आप लोगों ने 12th कर रखी है तो आप लोग यहाँ पे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे देंगे, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को पहले ही बता दूं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लगाएंगे सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है 12th की, 12th है तो दे देंगे, नहीं तो इसके बाद यदि आप लोगों से आईटीआई मांगी गई, आईटीआई आप लोगों ने कर रखी है, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी आप लोग यहाँ पे दे देंगे वो भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा। और कास्ट, यदि आप लोग SC ST OBC से आते हैं, जनरल वालों को कास्ट नहीं लगाना पड़ता, SC ST OBC से आते हैं तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट लगाना है, वो भी आप लोग का जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद जो एक्सपीरियंस मांगा गया आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, जितने भी एक्सपीरियंस हो 1 2 3 4 जितना भी एक्सपीरियंस हो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है ये भी आप लोग का जो है सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, मांगा है तो तभी सर्टिफिकेट लगाना है आप लोग को। इसके बाद आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज फोटो दिए, एक फोटो आप लोग को फॉर्म पे लगाना है, 2 फोटो जो है आप लोग को साथ में भेजने हैं। फॉर्म फोटो पे आप लोग कुछ भी नहीं लिखना। अब इसके बाद बारी आती है NOC, यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी आप लोग का जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने हैं, 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग देख लेंगे ताकि आप लोगों से किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। फॉर्म आप लोग का कभी रिजेक्ट नहीं होगा यदि आप लोग मेरे अनुसार भरेंगे तो। अब इसके बाद बारी आती है किस एड्रेस पे अब हमें भरना है। जी हाँ, फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप लोग को एक लिफाफे में एनवलप में डाल देना है। एनवलप में अब आप लोग को कौन सा एड्रेस लिखना है तो मैं आप लोग को बता दूं, ये मैं आप लोग को PDF दे दूंगा। इसमें सबसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं एड्रेस, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन NE सेंथेसिस पार्क सर्च यूनिटी, ये ऊपर जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है इस एड्रेस पे आप लोग को भेजना है, कैलकाटा 700161, इस एड्रेस पे आप लोग को भेजना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, ये जो है आप लोग को साधारण डाक से भेजना। जी हाँ, आप लोग को किसी प्रकार की रजिस्ट्री की झंझट नहीं, कोई
आप लोग को स्पीड पोस्ट नहीं करना, आप लोग को कोई कुरियर नहीं करना, सिंपल साधारण डाक से भेज देना। जितना आप लोग को वेट हो, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जो भी आप लोग को लगे, ये आप लोग को पोस्ट ऑफिस से पता चल जाएगा। आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट डाल करके अंदर टिकट लगा के भेज देना है सिंपल डाक से। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ कि इसमें आप लोग को क्या क्या चीज जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं एमटी ड्राइवर के लिए, एमटी ड्राइवर की जो पोस्ट है, 2 पोस्ट निकली हो। इसमें आप लोग, यदि आप लोग जनरल, ओबीसी और एससी से हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग 10th होनी चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी और लाइट मोटर दोनों। इसके अलावा 2 ईयर का आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल का, और नॉलेज होनी चाहिए आप लोग को मोटर मैकेनिज्म की। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आप लोग की 1 वैकेंसी है, ओनली और ओनली जनरल वालों के लिए। तो यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्ट, इस ट्रेड में आप लोग को जो आईटीआई होना चाहिए, ठीक है, और 1 साल का जो है आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग के पास 3 ईयर एक्सपीरियंस हो इस ट्रेड में तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्यूली हैवी व्हीकल लाइसेंस आप लोग के पास जरूर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 10th इसमें मांगा गया, यदि है तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, और इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए तो बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बारी आती है कारपेंटर की। तो इसमें आप लोग 1 वैकेंसी है जनरल की, तो इसमें आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोग को कंप्लीट अप्रेंटिसशिप, आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी हो, ट्रेड अप्रेंटिस कारपेंटर में, ठीक है। और या तो आईटीआई इंस्टीट्यूट से, या फिर आप लोगों ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग के पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो इस ट्रेड में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल वही 10th, और इसमें आप लोग को जो है इंग्लिश की जानकारी मांगी है। इसके अलावा एमटीएस पीओन में 1 वैकेंसी है ओबीसी की, तो ओबीसी वाले अप्लाई करेंगे। मैट्रिकुलेशन यानी कि आप लोग 10th पास होने चाहिए, और इसके अलावा 2 ईयर का आप लोग के पास ऑफिस का काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा एमटीएस चौकीदार में 1 पोस्ट है एससी के लिए, तो एससी वाले अप्लाई करेंगे। इसमें मैट्रिकुलेशन 10th पास होनी चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए चौकीदार का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से। इसके अलावा आप लोग के पास जो लश्कर की पोस्ट है, 1 पोस्ट है ओबीसी की, ओबीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग 10th पास होने चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोग को बोर्ड में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आप लोग की वैकेंसी निकली है। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे दूंगा। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, यानी कि जो आप लोग को फॉर्म लेना है उसका प्रिंट आउट का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, जाने से पहले ये कहूंगा, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आते रहें। फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।